नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, एक तरफ दिल्ली में चल रही G20 समिट की बैठक, दूसरी तरफ हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में जबरदस्त हंगामा, पूर्व मुख्यमंत्री गिरफ्तार, बेटे को भी लिया गया हिरासत में। जमकर हंगामा, पूरे आंध्र प्रदेश में सड़कों पर उतरे टीडीपी कार्यकर्ताओं ने खोल दिया है मोर्चा, जोरदार विरोध। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा एक और तगड़ा झटका। इधर चल रहा था G20 समिट, उधर दिया ताबड़तोड़ इस्तीफा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां मुस्लिम विधायकों के सहारे मोदी, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां बताएंगे कैसे त्रिपुरा में मुस्लिम विधायक ने जीत दर्ज की है तो जाकर बची मोदी की नाक। तीसरी चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां G20 समिट में विपक्ष ने किया पूरी तरीके से बायकॉट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने G20 समिट की बैठक में दिखाया आईना। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और इस बीच बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर की उल्टी गिनती शुरू। आप किसी भी पार्टी में ना ही जा पाएंगे ओम प्रकाश राजभर। सपा दफ्तर के बाहर लगा होर्डिंग, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस बताया। तो वे की करके बताएंगे, समाजवादी पार्टी की हार जीत के बाद लग गया दारा सिंह चौहान को तगड़ा झटका। बताएंगे इनके बारे में। और कैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आम आदमी पार्टी जारी करने जा रही है कैंडिडेट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर आंध्र प्रदेश में बवाल। पूर्व सीएम बोले सीआईडी ने नहीं दी उचित जानकारी। जमकर हुआ हंगामा, पूरे प्रदेश भर में हो रहा है प्रदर्शन। बेटे को भी लिया गया हिरासत में। आपको बता दें, भ्रष्टाचार के आरोप में शनिवार को सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर सियासी हंगामा भी मच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिलहाल सीआईडी ने बिना किसी उचित जानकारी के उनकी गिरफ्तारी की है। साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सीआईडी ने सबूत दिखाने से भी इनकार कर दिया है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नायडू ने कहा है कि मैंने कोई चोरी या भ्रष्टाचार नहीं किया है। सीआईडी ने बिना किसी उचित जानकारी के मुझे गिरफ्तार किया है। मैंने उनसे सबूत दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने सबूत दिखाने से इनकार कर दिया है। मेरी भूमिका के बिना मेरा नाम एफआईआर में जोड़ दिया गया है। टीडीपी प्रमुख को कौशल विकास घोटाला मामले में कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के आपराधिक जांच विभाग सीआईडी ने हिरासत में लिया था। इस मामले में 2021 में एफआईआर दर्ज किया गया था। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर जो है वो हंगामा बरपा हुआ है, जमकर हंगामा हो रहा है। लोग जो है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इन दोनों जो है वो टीडीपी की बात करें तो टीडीपी के जो मुखिया हैं वो इन दोनों जो है वो अब बहुत ही करीबी रिश्ता निभा रहे हैं, खास करके प्रधानमंत्री मोदी से। और अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। G20 समिट के बीच जो है वो उनकी गिरफ्तारी भी तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, फिलहाल उनके विधायकों और समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो इस समय आंध्र प्रदेश की राजनीति हाई वोल्टेज ड्रामे में चल रही है। एक और अपडेट, G20 डिनर में देवगौड़ा और खड़गे समेत कई नेता होंगे शामिल। बड़ी खबर निकल के आई, देवगौड़ा और खड़गे समेत कई नेता नहीं होंगे शामिल। विपक्ष ने किया बायकॉट। यहाँ दरअसल आपको बता दें, G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर दिल्ली में एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया, जिनमें शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों समेत देश के कई दिग्गज नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया। लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने हिस्सा लेने में असमर्थता जताई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यकाल की तरफ से कहा गया है कि उन्हें रात्रि भोजी के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया है, जबकि पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी में शामिल नहीं होने की बातें जो है वो कही हुई हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, आप कई विपक्षी मुख्यमंत्री नहीं होंगे शामिल। खास करके विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को भी भेजा गया, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का नाम शामिल है। जिन्होंने असमर्थता जताई वो शामिल नहीं होंगे। इस बीच आपको बता दें, लगातार खड़गे को फिलहाल एनडीटीवी की खबर निकल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि उन्हें रात्रि भोज के लिए जो है वो निमंत्रण नहीं जाएंगे। तो लगातार झटके पे झटका विपक्ष दे रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी अपडेट। आपको बता दें, आज जहां इंडिया लिखा जा रहा था वहां लिखा गया है भारत।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। जी हाँ, दरअसल G20 समिट शुरू हुई, इससे कुछ दिन पहले राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान प्रगति मैदान में भारत मंडपम पहुंचे। वहां खुद पीएम मोदी ने सभी का स्वागत किया और साथ ही समिट की कार्रवाई शुरू करवाई गई। इस दौरान पीएम मोदी के सामने रखे डेस्क नेम प्लेट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल कई दिनों से चर्चा चल रही है कि मोदी सरकार इंडिया की जगह देश का आधिकारिक नाम भारत कर सकती है, और इसी कड़ी में जब पीएम मोदी ने अपनी डेस्क पर पहुंचे तो उन्हें वहां डेस्क प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था, और इस वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो अब ये लगभग क्लियर होता जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत पर जो है वो विचार चल रहा है। अब इस विचार को कितना जो है वो सकारात्मक, कितना ये सफल होगा, ये तो वक्त बताएगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर दगी हुई कारतूस, सभी दल हो जाएं सावधान। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। यूपी की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की शानदार जीत के बाद अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले ओम प्रकाश राजभर निशाने पर आ गए हैं। घोसी चुनाव परिणाम के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई जिसमें उन्हें दगा हुआ कारतूस बताया गया। पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा गया कि सभी दल सावधान रहें, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। होर्डिंग में राजभर की तस्वीर और समाजवादी पार्टी के योजन सभा के पूर्व राज्य सचिव आशुतोष सिंह की तस्वीर लगी है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये होर्डिंग लगवाई थी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां त्रिपुरा में अब बीजेपी का सहारा मुस्लिम विधायक ने जीत दर्ज की, जाकर बीजेपी की जान में जान। त्रिपुरा की धानापुर बॉक्सनगर सीट पे 5 सितंबर को हुए उपचुनाव में परिणाम घोषित कर दिया गया। दोनों ही सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया। बॉक्सनगर के माकपा विधायक शमसुल हक के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। वह केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक के धनपुर के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद से इस सीट पर उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था। बॉक्सनगर सीट से तफजल हुसैन भाजपा के त्रिपुरा सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के पहले मुस्लिम विधायक बने। त्रिपुरा में भाजपा के पहले मुस्लिम विधायक बने तफजुल हुसैन। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 32 सीटों पर मिली थी पार्टी, दूसरे बार राज्य में सरकार बनाएगी, लेकिन इस वक्त भाजपा ने किसी भी मुसलमान को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। तो त्रिपुरा को लेकर ये चीज़ें हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, घोसी की हार से हिल गई बीजेपी, 2024 चुनाव के लिए खतरे की घंटी। जी हाँ, दरअसल यूपी की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि वो इस बार चाहे जिस पर दांव लगा ले, लेकिन इस सीट को वो जीत ही लेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास ओम प्रकाश राजभर हैं। बीजेपी को भरोसा था कि समाजवादी पार्टी से आए दारा सिंह चौहान वो कैंडिडेट हैं जिनकी बिरादरी घोसी में बड़ी तादाद में मौजूद है और वो जीत जाएंगे, लेकिन हुआ इसके उल्टा। बीजेपी के दिग्गजों के जमावड़े के बावजूद समाजवादी पार्टी के 42,200 से अधिक वोटों से उपचुनाव जीत गई। बीजेपी के सभी जातीय समीकरण धाराशायी हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के बाद जो है वो 2024 को लेकर टीम इंडिया पूरी तरीके से जहां एक तरफ उत्सुक है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए 24 की घंटी खतरे की भी बताई जा रही है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, हरियाणा के किसान बाढ़ मुआवजे का कर रहे इंतजार, खट्टर सरकार ने पोर्टल के जाल में उलझाया। भूपेंद्र हुड्डा ने बोला खट्टर सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को मनोहर लाल खट्टर सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि राज्य के किसान बाढ़ मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार ने स्वीकार किया है कि 14 लाख एकड़ से अधिक फसल बर्बाद हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि केवल कुछ ही किसानों का नाम मात्र का मुआवजा मिला है, हजारों करोड़ एकड़ अभी भी लंबित हैं, क्योंकि सरकार ने मुआवजा देने की वजह किसानों को पोर्टल के जाल में उलझा दिया है। मीडिया से बातचीत में विपक्ष के नेता ने कहा है कि बीमा कंपनियों को सूचित करने में जानबूझकर देरी की जा रही है, और उन्होंने कहा कि सरकार ने 25 जुलाई को बीमा अधिसूचित किया गया और यही कारण है कि किसान मई, जून और जुलाई में हुए नुकसान के दावे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसानों को 72 घंटों के भीतर दावा दायर करना चाहिए। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, हारने वाले दल बदुओं के क्लब में शामिल हुए दारा सिंह चौहान अब कड़ा झटका लगा है राजभर को। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अपनी हार के साथ भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान अब हारौली पार्टी के नेता बन गए हैं। आपको बता दें, अब उनके पाले में दारा सिंह चौहान यूपी के उन 3 प्रमुख मंत्रियों में से एक थे जो पिछले साल के यूपी चुनाव में पहले भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे
अन्य 2 नाम में स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी भी हैं। तो लगातार दोस्तों हारे हुए नेताओं की शामिल लिस्ट में शामिल हो गए हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि स्वयं योगी जी ने भी जान के बूझकर ताकत लगाई थी ताकि ये जीत ना सकें, क्योंकि इनके जीतते ही जो है वो राजभर के अलग मंत्रिमंडल में मांग, संजय निषाद को अलग प्रमोशन चाहिए था और दारा सिंह चौहान को अलग मंत्री बनना था। तो इस तरीके की चीज़ें होती। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।